जय हिंद साथियों, मैं हर्षवर्धन रायकवार जन चेतना मंच की तरफ से। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि जन चेतना मंच सिवनी और बालाघाट जिले में दो मुद्दों पर हमेशा काम करता रहता है और करता रहेगा, और वो दो मुद्दे हैं दोस्तों, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा की मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपसे बात की। आज मैं आपसे बात करने आया हूं पर्यावरण को लेकर। दोस्तों, हम देखते रहते हैं हमारे आसपास, चाहे आप जंगल ले लीजिए, खेत खलिहान ले लीजिए, हमारे नदी या नाले ले लीजिए, हर तरफ बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और इस प्रदूषण को करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद, मनुष्य, हम हैं। तो इस प्रदूषण को खत्म करना भी हमारे ही हाथ में है, और ये हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे जो हमें परमात्मा ने ये जीवन दिया है, ये धरती दी है, ये हवा दिया है, ये पानी दिया है, हम कैसे उसे बचा कर रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, इस देश के भविष्य को हमें जैसा देश मिला था, हमें जैसा सिवनी मिली थी, उससे कुछ बेहतर हम देकर जाएं, ना कि उससे बदतर। तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों से हम सिवनी के बहुत से सरकारी स्कूलों में गए और वहां पे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हमने वृक्षारोपण किया और हमने उन्हें पर्यावरण का महत्व समझाया, ताकि वो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी पेड़ों का, जंगलों का, नदियों का, नालों का ख्याल रखें, और धीरे धीरे पर्यावरण को जो क्षति हमने पहुंचाई है वो धीरे धीरे हम किसी तरह उसे कम कर सके और वापस हमारे पर्यावरण को हम बेहतर बना सके। जय हिंद साथियों, आज 19 जुलाई 2024, कल रात सिवनी में बहुत अच्छी बारिश भी हुई है और आज पेड़ लगाने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस बार बारिश में हम सिवनी में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे और इसका भी ध्यान रखेंगे कि हमारे लगाए हुए सारे वृक्ष बड़े हो, और वहाँ पे जहाँ भी हम पेड़ लगाएं वहाँ वो हवा, छाया, फल, ये सारी चीज़ें दें। तो इसी संकल्प के साथ जन चेतना मंच की टीम आज निकल पड़ी है। हमारे साथ है स्टेफी, गगन भैया, अखिल भाई, और ड्राइविंग सीट पर है असद। तो आज हम निकल पड़े हैं। आज हमारा प्रोग्राम है कि हम नरेला गांव के शासकीय स्कूल में बच्चों की मदद से वहां पर 5 पेड़ लगाएंगे और बच्चों को पर्यावरण के बारे में अवगत कराएंगे, उन्हें जानकारी देंगे, और साथ ही उन्हें ये संकल्प भी दिलाएंगे कि आने वाले 2 से 3 साल जब तक उन पेड़ों को देखरेख की ज़रूरत होती है, जब तक कि वो स्वयं के दम पर पानी ग्राउंड से लेने के लिए सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वहाँ के बच्चे और शिक्षक ही उन पेड़ों का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो साथियों, अब हम पहुँच गए हैं नरेला गांव। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है नरेला की। यहाँ पे प्रेम शंकर मडावी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें 5 पेड़ों की जगह ढूंढने के लिए कहा है। अभी समय हो रहा है लगभग 1:30, बच्चों का लंच ब्रेक होने वाला है। बच्चों को देखेंगे लंच में वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या कैसा उन्हें यहाँ पे खाने के लिए मिलता है। देखिए, बेल बज गई है और लंच के बाद फिर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे दोस्तों।
तो ये छोटे छोटे पेड़ आते हैं, इसको अपन निकालेंगे, है ना, ताकि अपना बड़ा पेड़ अच्छे से बड़ा हो पाए, है कि नहीं? तो कौन कौन रखेगा ध्यान, जल्दी बताओ। अरे वाह, दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी आपसे कुछ अपील है। मैं कुछ संदेश आप तक अपना पहुंचाना चाहता हूं। उसमें पहला संदेश और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये कि अब मॉनसून शुरू हो चुका है, बारिश का मौसम है। ये मौसम पेड़ लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है। तो आप कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाएं, अपने आंगन में, अपने खेत या खलिहान में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, कहीं भी जहां भी आपको जगह दिखे, इस मॉनसून में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। और अगर आपको निशुल्क पेड़, एक फलदार वृक्ष आप पाना चाहते हैं, तो आप जन चेतना मंच के कार्यालय नागपुर रोड सिवनी सब्जी मंडी के सामने स्थित है, वहां आकर हमारे कार्यालय में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको निशुल्क जितने भी पेड़ आप चाहते हैं, आप लगाना चाहते हैं, हम आपको मुहैया कराएंगे। साथ में आपको केंचुआ या गोबर खाद और भी अन्य जानकारी पेड़ लगाने से संबंधित हम आपको वहां देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7972839114, उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पेड़ लगाने पर बात खत्म नहीं हो जाती। पेड़ लगाना तो सबसे आसान स्टेप है। पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ की देखरेख करना, उसमें हमेशा पानी डालना, खाद डालना, ताकि वो पेड़ बड़ा हो सके और इतना बड़ा हो जाए जब तक वो खुद से पानी सोखने में जमीन से सक्षम ना हो जाए, तब तक आपको उसका अपने बच्चे के समान ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और जब पेड़ बड़ा हो जाए तो उसे कटने से रोकना। अगर किसी भी कारणवश रोड चौड़ी हो रही है या आपको घर, अपना आंगन, वहां कुछ बाउंड्री वॉल बनानी है या कोई भी अन्य कारण से अगर उसको कटने का ख्याल आपके मन में आता है, तो किसी तरह पेड़ों को बचाकर बाकी अन्य काम वहां किया जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प अपने मन में करना। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करें पर्यावरण का ख्याल रखने में, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर अब भी हम ये नहीं समझे कि हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो जाए, कितनी भी प्रॉपर्टी हो जाए, अगर हमारे पास सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बचेगी और पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा, तो बाकी सब चीजों का हम क्या करेंगे? वो सब चीजें व्यर्थ है दोस्तों, अगर हमारे पास सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि और कैसे पर्यावरण का हम ख्याल कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि हम पर्यावरण के बारे में लोगों की सोई हुई चेतना को जगाने का काम कर सकें दोस्तों। जय हिंद।